तमाम अलटने पलटने घोलटने के बाद भी आप लाख पलटू चाचा पलटू राम कुछ भी कह लें, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है बिहार की धरती पर तो उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। भाजपा के पूरे डीएनए में विश्वासघात है और भारतीय जनता पार्टी फैलाने में माहिर है। इनका जो आईटी सेल फैलाता बड़ी तेज, पहली बार भारत की राजनीति में हुआ है कि ये कुछ चाल चलते उससे पहले ही नीतीश कुमार ने ऐसी गुगली डाली कि ये चारों खाने वहां चित हो गए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जहां चले जाएं भाजपा सहारा ढूंढती है। तमिलनाडु में जयललिता का सहारा, साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रहे हैं, ऐसे बहुत कम दल हैं जो विशुद्ध रूप से समाजवादी विचारधारा के होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हो और इतने लंबे अरसे तक रहे हो। वाजपेयी जी की सरकार में रहे, इससे पहले क्या कहते हैं मोदी जी की सरकार में केंद्र में इनके मंत्री रहे और बिहार में लगातार ये 4 से 5 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाने का इनको मौका मिला। तो भाजपा के सभी नेताओं की चाल और चरित्र और योजनाओं को भली भांति जानने वाला अगर कोई नेता है नॉन भाजपाई तो वो नीतीश कुमार हैं। मैं समझता हूं शायद कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के उतने चाल को नहीं समझ पाती है जो नीतीश कुमार जानते हैं। और यही वजह है कि सुशील मोदी का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है इंटरव्यू में, जिसमें कहा जा रहा है कि एक दिन पहले अमित शाह जी ने बात की थी, एक दिन पहले, और नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं सब ठीक ठाक है, कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने भाजपा के राज्य स्तर के नेता मंगल पांडे इत्यादि जो उनके हैं जायसवाल वगैरह वगैरह उनसे चर्चा भी किया कि हमारी बातचीत जो है वो अमित शाह जी से हुई है, यानी चाणक्य से, और सब सामान्य है। इसका मतलब नीतीश कुमार जी को यह पता था कि अगर हमने राज खोल दिया, अगर हमने ये बता दिया कि हमारे मन में क्या है तो हमारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक उसके विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रहार करने के लिए नीतीश कुमार जी ने उल्टा उनको ही कहा कि हम तो बिल्कुल ठीक ठाक, अभी तो अमित शाह जी से मेरी बात हुई है और सब ठीक ठाक है। अमित शाह जी को भी कहा ठीक ठाक है और राज्य के नेताओं को भी ठीक ठाक कहा, जबकि नीतीश कुमार जी को ये पता था कि ये लोग हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। ये खिचड़ी और पहले से नहीं, पहले 3 महीने पहले जब अवतार पार्टी के दौरान जेडीयू के नेता नीतीश कुमार आरजेडी में जाकर के उनके अवतार पार्टी में जा रहे थे, दोनों नेता गलबैया कर रहे थे और वैसी की पार्टी के 4 विधायक तोड़ करके जिस तरह से उसमें आरजेडी में शामिल हुए, क्या ये रूपरेखा तैयार की जा रही थी क्या? देखिए, नो डाउट के जो अवतार पार्टी हुआ था वो फुल्ली पॉलिटिकल अवतार पार्टी था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और आपको शायद याद होगा अवतार पार्टी से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सुर बड़े बेतुके सुर थे। जो नेता जहां मन में आता था कुछ भी बयान देता था। अवतार पार्टी से पहले भारत के कई राज्यों में हिजाब का मामला और कुछ इस तरह के मामले उठने लगे थे जिसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही थी। नीतीश कुमार को पता था कि दूसरे राज्यों में मुद्दा चल रहा है, बिहार भी ये बीमारी आ सकती है, जैसे कोरोना पूरे भारत में फैला और भारतीय जनता पार्टी फैलाने में माहिर है। इनका जो आईटी सेल फैलाता बड़ी तेजी से है। कोरोना भी इन लोगों ने बड़ी तेजी से फैलाया, लेकिन कैसे देखा आपने, तबलीगी जमात को लपेटते हुए लेके गए। तो नीतीश कुमार को ये सब पता था कि ये खेल होगा, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए नीतीश कुमार ने अवतार पार्टी का आयोजन करवाया। अवतार पार्टी में नीतीश कुमार को तेजस्वी ने बुलाया नहीं, वो न्योता दे के बुलवाया कि भाई मुझे बुलवाओ, हम मैं आऊंगा दल बल के साथ। चूंकि स्थितियां ऐसी है कि अगर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो इन लोग चढ़ बैठेगा। तो थोड़ा प्रेशर तो कम हुआ था अवतार पार्टी के बाद। आप लोग पत्रकार, आप लोग को पता होगा अवतार पार्टी के बाद भाजपा नेताओं के थोड़े से सुर बदल गए और एक आध भाजपा नेता भी उसमें शरीक हो गए, जैसे शहनवाज हुसैन आ गए जिन्होंने कहा कि मैं तो रोजा रखता हूं, नमाज पढ़ता हूं वगैरह, उनका बयान आया था। लेकिन नीतीश कुमार को यह पता था कि यहां खेल होना है निश्चित रूप से। पहले आरजेडी पर डोरे डाले गए, आरजेडी के नेता काबू में नहीं आ सके। आरजेडी के नेता जब काबू में नहीं आए तो कांग्रेस से इनका गणित वहां फिट नहीं बैठ रहा था। कांग्रेस के 19 विधायक लेकर भी ये सत्ता में नहीं जा सकते थे। तो इनको ये लगा कि कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो कभी भी हम उनको अपनी तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और झारखंड, अभी झारखंड में जो तीनों विधायक पकड़ेगा आपको पता ही है, कैश कांड, तो वहां भी ये जो है एक्सपेरिमेंट इनका चल रहा है। तो इनके तजर्बे में, इनके अनुभव में एक बात है कि कांग्रेस को तोड़ना आसान है, तो जेडीयू को पहले तोड़ा जाए। इनको चाहिए 40-45 विधायक, लेकिन वो शिंदे इन्होंने तैयार कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां सफलता नहीं मिली, चूंकि आसाम के मुख्यमंत्री का साथ नहीं मिला। शिंदे को तो आसाम के मुख्यमंत्री का साथ मिला था, गुजरात के मुख्यमंत्री का साथ मिला था। यहां जो शिंदे थे बेचारे, वो राज्यसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 1 सेकंड में उसको भी चित किया। 1 सेकंड में, उसने सपना में नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ये होगा। नीतीश कुमार जो फैसले लेते हैं वो बिल्कुल अजीब सा। 2014 का आपने जिक्र किया सवाल में, 2014 में किसी को पता नहीं था कि फैसला क्या होगा। नीतीश कुमार ने एक नया फैसला लिया। फैसला ये लिया कि ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, अकेला चलो। और अकेला चल के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं अगर अकेला चलूंगा तो मत प्रतिशत कितना हमारा होगा, वोट कितना होगा, एक अनुभव मिला उनको। उसके बाद जो खेल चला वो सब खेल आपको पता है। तो ये सब कुछ होने के बाद नीतीश कुमार इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि भाजपा से हमें अपना संबंध तोड़ना होगा। लेकिन जिस तरीके से सुशील मोदी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है बिहार वासियों के साथ, और ये जो मैंडेट मिला था उसको धोखा दिया है। नहीं, किसको मैंडेट मिला था और किसने विश्वासघात किया और कब किया? विश्वासघात होता क्या? व्हाट इज मीनिंग ऑफ विश्वासघात? ये पूछिए भाजपा वालों से। भाजपा के पूरे डीएनए में विश्वासघात है। आप पूरा इतिहास उठाकर देखिए, मायावती के साथ भाजपा ने क्या ड्रामा नहीं किया उत्तर प्रदेश के इतिहास में। मायावती को कहां का लाकर छोड़ा और कहा गया कि मायावती ने विश्वासघात किया, करते ये खुद हैं। तो नीतीश कुमार ने विश्वासघात नहीं किया, विश्वासघातियों के साथ को मात दिया। ये पहली बार भारत की राजनीति में हुआ है कि ये कुछ चाल चलते उससे पहले ही नीतीश कुमार ने ऐसी गुगली डाली कि ये चारों खाने वहां चित हो चुके हैं। अब आरोप लगाना पॉलिटिक्स में इनका काम है। इंतजार कीजिए, समय आ रहा है, किसी चुनाव में ये पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ। अध्यक्ष कहते हैं कि अब क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये बात दिल पे लगी कि क्षेत्रीय पार्टी हमारे स्टेट में आकर ऐसी बात कर रही कि क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, बस बीजेपी रहेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बिगाड़ हुआ है कुछ ना कुछ। देखिए, ये जो तकब्बुर है ना, किसी का नहीं रहा। कांग्रेस भी किसी जमाने में कहती थी कि क्षेत्रीय पार्टियां को जो है वो खत्म हो जाएंगी, उसको हम पनपने भी नहीं देंगे। और संभवतः कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ये प्रयास भी किया कि क्षेत्रीय पार्टियां सर न उठाएं, लेकिन हुआ क्या अंजाम? कांग्रेस से बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है आज की तारीख में। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस में पनपी, लेकिन जिसके साथ बीजेपी जाते हैं क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो रही है। अब आप उदाहरण देखिए कि भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना के कांधे पर माने सवार होकर पैर पसारी। शिवसेना के जीते जी अगर शिवसेना भाजपा से गठबंधन न किया होता तो भाजपा महाराष्ट्र में कभी पैदा नहीं हुआ होता। और ऐसे अनेकों उदाहरण है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जहां चले जाएं भाजपा सहारा ढूंढती है। तमिलनाडु में जयललिता का सहारा, उसकी पार्टी का सहारा, और सहारा जो पार्टी इनको देता है गठबंधन में उस पार्टी को ही समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन बिहार से क्षेत्रीय पार्टियों में एक जोश आया है और क्षेत्रीय पार्टियों में एक संदेश भी गया कि अपने अस्तित्व को बचाते हुए राजनीति करनी है। राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। बिहार, लेकिन सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि बिहार की जनता बहुत काफी नाराज है इससे। ठीक है, तो चुनाव करवा लीजिए, चुनाव करवा लीजिए, पता चल जाएगा जनता नाराज है। देखिए, नीतीश कुमार सर्व स्वीकार नेता हैं, ठीक है। वोट कितना मिला उनको, कितना प्रतिशत रहा, ये एकदम अलग प्रश्न है। आप अभी एक सर्वे, आप लोग पत्रकार हैं बिहार में, यही सर्वे कराइए कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता कौन है बिहार का। तमाम अलटने पलटने घोलटने के बाद भी आप लाख पलटू चाचा, पलटू राम कुछ भी कह लें, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है बिहार की धरती पर तो उस नेता का नाम है नीतीश कुमार। लेकिन वही आरजेडी जो पलटू राम कहती थी आज चाचा को साथ ले ली और सरकार बना ली। तो ये यही कला देखिए नीतीश कुमार जी का कि जो विरोध कर रहा हो वो आज गले ही नहीं लगा रहा, बल्कि उनके अधीन आकर काम करने को तैयार है। अगर आरजेडी इतनी बड़ी पार्टी होकर जिसके पास 80 विधायक है मौजूदा 79, और वो जब नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है, ये इस बात की अलामत है, इस बात की पहचान है
कि नीतीश कुमार एक लोकप्रिय नेता हैं। क्या जो नीतीश कुमार बोल रहे हैं 2024 में 14 वाले नहीं रहेंगे, क्या सरकार जाने वाली बीजेपी की? तो सरकार जो कभी भी जा सकती है, कोई लिखवा कर लाया क्या? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। तो मोदी जी कहीं रजिस्ट्री तो नहीं कराए भाई, लोकतंत्र है, जिसको मौका मिलेगा वो जीतेगा। तो अमित शाह कह रहे 50 साल रहेंगे, कोई ख्वाब न देखे। अमित शाह कह रहे 50 साल। कोई वैकेंसी नहीं है 2024 में, प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है, ख्वाब न देखें। देखिए वैकेंसी इसकी होती भी नहीं है, इसका मालिक जनता होता है, और जनता चाहे तो हम जैसों को भी अर्श पर पहुंचा दे और अर्श वालों को फर्श पर पहुंचा दे। डेमोक्रेसी में जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। डेमोक्रेसी में सर जिसके पीछे है। 2024 अभी बहुत समय है, अभी अग्निवीर भी जब तक रिटायर होकर आधा आधा भाग जाएगा, अभी कई मसले और आएंगे। इनकी योजनाएं कई हैं जो गुप्त हैं, जो सार्वजनिक अभी नहीं हुई हैं, वो सब सामने आएंगी। और देश देख रहा है कि किस तरह से मुद्दों से भटका कर हटा कर। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार में कई भाजपा के मंत्री अग्निवीर बन गए अभी से ही। वो देखिए सोशल मीडिया पर लोगों का, नौजवानों का अपना एक अलग कमेंट होता है, लेकिन राजनीति में परिपक्व नेताओं में नीतीश कुमार हैं, और 24 में अवश्य कुछ नया होने वाला, इसके संकेत तो मिल ही गए।